स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस का चैप्टर 8, चैप्टर का नेम है प्लांट्स एंड अस। आज हम लोग इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर शॉर्ट। विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, जिनमें से कुछ पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है। बिग का मतलब होता है बड़ा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टॉल का मतलब होता है टॉल का मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। देखिए, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। पौधे के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्लांट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, मतलब जिनमें से कुछ प्लांट बड़े होते हैं। एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल, जिनमें से कुछ प्लांट्स क्या तो छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट, जिनमें से कुछ प्लांट लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जैसे देखिए, रोज़ हो गया, बनियन ट्री हो गया, ताड़ का पेड़ हो गया, नीम हो गया। नीम का पेड़ क्या होता है, वो काफ़ी बिग होता है, और जो रोज़ का पौधा होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है। और जो नारियल का जो पेड़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जिससे टॉल होता है। वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे फिगर में देखिए स्टूडेंट, रोज़ है वो क्या है, स्मॉल है। बनियन ट्री और नीम ट्री क्या है, बिग हो गया। पाइन एंड ताड़ का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़ जो टॉल होता है। ठीक है। वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। जो वो काफ़ी लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें ट्री कहा जाता है। जैसे मैंगो, नीम, बनियन एंड पाइन। एग्जाम्पल, मैंगो का ट्री, नीम का ट्री, ये सब क्या होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नारियल का पेड़ ये टॉल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्री कहा जाता है। स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब, जैसे लिली, रोज एंड मारीगो। कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, और ये क्या है, मतलब इनका जो ग्रो अप होता है ना वो कम होता है। ये झाड़ियों टाइप्स होते हैं। ठीक है। जिन्हें और इनका जो ग्रो अप होता है ये काफ़ी लंबे नहीं होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। जैसे लिली, रोज़ एंड मारीगोल्ड, ये सब प्लांट्स क्या होते हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, मोस्ट ऑफ देम लाइव फॉर शॉर्ट टाइम। कुछ प्लांट जो होते हैं स्मॉल होते हैं और इनका टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जैसे कि मूली, गाजर, आलू, ये सब क्या है, ये सब क्या होता है, ज़मीन के अंदर ही ग्रो अप करते हैं, और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं बन के, तो इनको क्या किया जाता है, ज़मीन से निकाल लिया जाता है। तो इनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट ग्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड ग्रीपर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़मीन के साथ रेंगते हैं, जिन्हें ग्रीपर्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब को जब हम लोग लगाते हैं, बीज जब ज़मीन में डालते हैं, जब ये होते हैं, तो इनके जो लताएं होती है, जो पत्तियां होती है, तना होता है, वो क्या होता है, ज़मीन के साथ टच करता है। ज़मीन के ऊपर ही ये, मतलब ये उठ नहीं पाते। अगर इनको किसी चीज़ का सपोर्ट मिलता है, अगर डंडे से लपेटेंगे तो डंडे से लपटा जाएंगे। ये ज़मीन के साथ रेंगते हैं। इनका ग्रो अप ज़मीन के, जब ये उगते हैं तो इनकी जो लताएं होती है ज़मीन में रेंगती है। ठीक है। इन्हें ग्रीपर्स कहा जाता है। ऐसे वाटरमेलन, पम्पकिन इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि फिगर में देखिए स्टूडेंट, वाटरमेलन, पम्पकिन। नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स आर वेरी वीक। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं। देयर स्टेम्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट। कुछ प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और उनका जो तना होता है उनको सपोर्ट देने में, मतलब उनको सपोर्ट नहीं देता है। इनका तना जो होता है उनको सपोर्ट नहीं देता है। ठीक है। वो मतलब क्या होता है, किसी के सपोर्ट पे खड़े होते हैं, वो उनका खुद का सपोर्ट नहीं होता है। उनका जो तना होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, जो मतलब कि खुद जैसे कि रोज़ हो गया। ठीक है। इनका जो तना होता है, ठीक है, जिसमें पत्तियां निकली रहती है, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है। उन्हें किसी के सपोर्ट का ज़रूरत नहीं होता खड़ा होने के लिए। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं और जिनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है, जिनमें सपोर्ट नहीं होता है। जैसे हो गया मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया। जैसे अंगूर का पेड़, मनी प्लांट, पी, ये सब क्या होते हैं, ये इनका जो लता होता है
वो तना जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। इन्हें मतलब इनका कोई सपोर्ट करने के लिए कुछ होता नहीं है, सक्षम नहीं होते, अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब इनको जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जैसे ज़मीन में या फिर किसी स्टिक में ये लपटाते जाते हैं। मतलब इनका खुद का एक सपोर्ट नहीं होता है। जैसे रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लिली, ये सब का क्या है कि तना मजबूत होता है, इन्हें किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं होता है। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, जिन्हें क्लिम्बर्स कहा जाता है। जैसे मनी प्लांट, ग्रेप वाइन इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वी शुड केयर प्लांट्स एंड नेवर कट देम। हमें हमेशा प्लांटों की देखभाल करनी चाहिए और हमें कभी भी प्लांट को कट नहीं करना चाहिए। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर अस, ऑक्सीजन हम सभी के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट जो है, ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश, पौधे हमारे जो इन्वायरमेंट को फ्रेश एंड क्लीन बनाते हैं। मतलब पौधे हमारे जो वातावरण को वो स्वच्छ और ताज़ा बनाते हैं। ठीक है, प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्लांट्स प्रोवाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लांट्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोवाइड कराते हैं। वुड ऑफ प्लांट इज़ यूज्ड टू मेक फर्नीचर, प्लांट्स से हमें लकड़ियाँ मिलती है और लकड़ी से हम लोग डिफरेंट टाइप का फर्नीचर बनाते हैं। नेवर कट द प्लांट एंड सेव एनवायरनमेंट, हमें कभी भी प्लांट को कट नहीं करना, हमेशा हमें अपने हम लोगों को प्लांट्स को कभी कट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण इन्वायरमेंट क्या होता है, सेव होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स का डिफरेंट काइंड्स होता है। ठीक है, प्लांट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें से कुछ प्लांट होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ घने होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं। ठीक है, जो वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उन्हें ट्री कहा जाता है। जैसे मैंगो, बनियन, नीम, ये सब क्या होते हैं, ट्री कहलाते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जो छोटे होते हैं। ठीक है, जो मतलब कि ज़्यादा काफ़ी लंबे नहीं होते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जो ज़मीन के अंदर विकसित होता है और उनका जो टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे मूली, गाजर, ये सब क्या होता है, इनको ज़मीन के अंदर बोया जाता है और इनका जो ग्रोथ होता है वो मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, और जब ये पूरी तरह से बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इनको निकालें, इनका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कुछ प्लांट जो होते हैं जिनकी जो लताएं हैं वो ज़मीन के साथ रेखती है, जिन्हें ग्रीपर्स कहा जाता है, जैसे वाटरमेलन एंड पम्पकिन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, जिनकी जो लताएं होती है काफ़ी, कुछ प्लांट बहुत वीक होते हैं, जो इनकी जो लताएं तने होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं खड़ा होने के लिए, जिन्हें क्लिम्बर्स कहा जाता है। जैसे मनी प्लांट हो गया एग्जाम्पल। हमें हमेशा अपने प्लांटों की देखभाल करनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, हमेशा अपने प्लांटों को हम लोग को देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ रहे। और प्लांट की मदद से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हम सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमें कभी भी प्लांट को कट नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसकी देखभाल करनी चाहिए। प्लांट इन्वायरमेंट को स्वच्छ, फ्रेश, क्लीन एंड फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, प्लांट की मदद से हमें फूड, वेजिटेबल्स मिलता है। प्लांट से हम लोग को लकड़ियाँ मिलती है और लकड़ियाँ से कई फर्नीचर को तैयार किया जाता है। कभी भी हम लोग प्लांट को कट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा। अगर हम उसको इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, हम लोग को प्लांट को कभी कट नहीं करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमेशा पेड़ पौधे की देखभाल करनी चाहिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू स्टूडेंट।